और मेरी भाभी जिन्हें हमारे भैया प्रेम से प्रेमा कह के बुलाते हैं, और मेरा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा भतीजा है जिसका नाम राजू है। मेरे भैया है जिन्हें लोग मंगल सिंह के नाम से जानते हैं। हमारे भैया और भाभी इतनी अच्छी हैं कि जब से मेरी माँ का देहांत हुआ, मेरे बाबूजी इस दुनिया से मुझे छोड़ के गए, मेरे भैया भाभी ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपनी बेटी की तरह प्यार किया। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसे भैया भाभी सबको मिले। अरे वो मेरे भैया भाभी नहीं, भैया भाभी के रूप में वो मेरी माँ और मेरे बाबूजी हैं। हाँ, क्योंकि वो मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। क्या बताऊं, आज मैं अपने सहेली के घर चली गई थी तो एक मुझसे गलती हो गई कि बिना बताए चली गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी मुझे नहीं डांटेगी। सत्य भाभी से बात करती हूँ और मुलाकात करती हूँ। भाभी, भाभी, जी क्या देख रही हूँ? कभी भाभी के पास या भैया के पास भी जाती थी, लेकिन भैया से ज्यादा तो भाभी मुझे प्यार करती है। अगर कभी मैं भाभी के पास जाती थी तो भाभी मुझे दौड़ के सीने से लगाती थी, लेकिन आज मेरी भाभी का रूप रंग ठीक नहीं लग रहा है। आज मुझे लगता है भाभी मुझसे गुस्सा है। आयो भाभी, सुनो। भाभी आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी क्या? भाभी क्या है? क्या भाभी बात कर रही हो? आखिर बात क्या है, आप क्या बताओ तुम्हें? अरे ना, क्या बात है? आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब है। क्या ज्यादा टेंशन मत हो, मैं कहती चुप हो जाओ। भाभी आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें पता कौन सी गलती की बैठी हो? आज तक मैं कभी तुमसे ऐसी बात नहीं की, कभी नहीं। अब गुस्सा तो लगता है, क्यों गुस्सा लगता है? क्या क्या? आप अगर रोक जाओगी तो ऐसी बात कौन करेगा? मुझे माँ की तरह प्यार कौन करेगा? अगर जानना चाहती हो क्या मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? तो सुनना मेरी बात को कान खोल करके। हाँ, नहीं भी सोच लेना। सुनो।
सहेली के घर गई थी। हाँ भाभी जी। अच्छे बताओ, बिना बताए कि चली गई? हाँ मैं मानती हूँ कि बिना बताए गई हूँ, मेरी गलती तो की हूँ, लेकिन भाभी क्या है? आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। मैं जानती थी कि जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत कान पकड़ने लगती हो। लेकिन भाभी क्या है? सच में मैं कितनी भी गलती कर डालूं, लेकिन एक इशारे पे आप हंस देती हो ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। रीना, हाँ तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे भैया हमेशा मुझे ये समझाते हैं कि अब रीना सयानी हो गई है। सही कहती हूँ। और रीना का ख्याल मुझे ये कहती कि तुम्हें रखना है, और तुम बिना बताए चली जाती हो। भाभी अगर तुम्हें कुछ हो गया, जमाना अच्छा नहीं है, तो बोलो घर में मैं रहती हूँ, तुम्हारे भैया मुझे मार कर इस घर से निकाल देंगे। तुम ये सोचती हो कि मुझे मार कर निकाल दे? आखिर आप मेरी भाभी नहीं, आप मेरी माँ हैं। और भला कौन सी बच्ची सोचती है कि माँ घर से बाहर निकल जाए? अगर आप निकल जाओगी तो बताओ मुझे माँ की तरह प्यार कौन करेगा? आपने मुझे बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है, और मैं वो प्यार आपका कैसे भूल सकती हूँ? और ये कैसे सोच सकती हूँ कि मैं ऐसी गलती करूँ कि मेरी वजह से मेरी भाभी को मेरे भैया घर से बाहर निकाल दें। आज के लिए माफी चाहती अरे हूँ। हो गया भी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगी। रीना, अच्छा जी बताओ। अब ये ना बताओ, क्या? अब सुनो। क्या बात है? हाँ, क्या सुनाना चाहती हूँ? जानती हो आज मैं क्यों गुस्सा करती हूँ? क्यों गुस्सा करती हूँ? तुम भी गायब हो गई हो। और सुबह के तुम्हारे भैया निकले भी तक आए नहीं है। क्या? वो तो और दिमाग खराब कर रखे हैं। भैया नहीं है? हाँ। भाभी आप मजाक कर रही हो। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और आप इसीलिए कह रही हो कि भैया घर पे नहीं है कि रीना थोड़ी देर के लिए और भैया से नाराज हो जाए। लेकिन मेरे भैया से मैं कभी नहीं नाराज हो सकती हूँ। बताओ भैया कहाँ है? मुझे राखी बांधना है। मैं तो भूल ही गई थी कि आज रक्षाबंधन का बताओ भैया त्योहार कहाँ है। चला जाता? अरे रीना, मैं आज तक किसी झूठ नहीं बोली हूँ। क्या? मैं सही कह रही हूँ। भैया घर पे नहीं है? सच्ची कह रही हूँ। राजू भैया घर पे नहीं है। राजू वो तो अभी पढ़ाई करके नहीं आया। अभी नहीं पता आया। नहीं कै बजे उसकी छुट्टी होगी। भाभी हाँ, हर रक्षाबंधन के दिन भैया इसी तरह करते हैं। समय से पहले न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन अब आने दो भैया को। अगर भैया आएंगे तो मैं भैया से बात नहीं। तो ठीक है, आने दो, मगर बीच में तुम ना टिप्पणी करना। आज मैं तुम्हारे भैया से जी भर के लड़ूंगी। बोलोगे तो नहीं? अगर तुम बोले तो तुम सोच ही रहना। हाँ। दोस्ती